स्किल एजुकेशन सीबीएसई ने स्किल एजुकेशन यानी कि वोकेशनल एजुकेशन वैसे तो कई सालों से स्टार्ट किया हुआ है और उसमें कई कोर्स ऑलरेडी होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सीबीएसई इस पर जोर दे रही है। वो ये कह रही है कि आप इसको एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह 9th-10th में बच्चों को ऑप्ट करवाइए, और बच्चा अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम लाता है तो ये उसको हेल्पफुल रहेगा, और साथ साथ वो स्टडी के साथ साथ वोकेशनल कोर्स में भी मतलब ट्रेंड हो जाएगा। तो सीबीएसई ने शुरू में तो सिर्फ 7-8 कोर्स लिए थे, लेकिन हर साल वो नए नए कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसके कोड हैं 401 से स्टार्ट किया था। इस समय 18 कोर्स सीबीएसई लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कि रिटेलर, सिक्योरिटी, आईटी, मीडिया, मल्टीमीडिया, फिजिकल एक्टिविटी, एज अ ट्रेनर। तो बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स हैं जो कि आगे प्रोफेशनल लाइफ में बच्चे क्रैश कोर्स करके ज्वाइन करते थे और सीखते थे। सीबीएसई अब ये मौका दे रही है कि क्लास 9 से ही बच्चे वोकेशनल कोर्सेज सीख लें और आगे जाके प्रोफेशनलिज्म उनमें आ जाए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन सभी 18 कोर्सेज का एक पार्ट है, जो कि थ्योरी में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो थ्योरी में इसको 10 मार्क्स की वेटेज क्यों दी गई है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है एक्चुअल में, क्यों सीबीएसई ने इसको इन सभी वोकेशनल कोर्सेज में मैंडेटरी कर दिया है? किसी एक का पार्ट नहीं है, ये सबका पार्ट है। सबको ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है। दिस इज सोनिया खन्ना एंड यू आर वॉचिंग लर्न विथ मोटिवेशन। बेसिकली आपको समझना है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैन बी डिफाइंड एज दो सॉफ्ट स्किल which employers look for in a potential employee। एक मतलब जॉब कर रहा है पर्सन, अगर कोई आपका एम्प्लॉयर है तो वो क्या ढूंढ रहा है आप में? वो देख रहा है कि जो मेरा पर्सन आएगा ना, जिसको मैं जॉब पे रखूं, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वो मेरे क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सके, वो हर मेरे प्रोडक्ट को सेल करे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, क्लियर और कंसाइज वे में वो रिटर्न कर सके, स्पोक कर सके, आपका रिलेशनशिप जो कस्टमर के साथ है वो बहुत अच्छा हो। तो इन सब के लिए आप क्या करते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप का एक कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप का ये कोर्स आपको सीबीएसई ने आपके सिलेबस के साथ ही ज्वाइन कर दिया है। तो अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कहूँ तो गलत नहीं होगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, डेडलाइन में किस तरह से काम को कंप्लीट करना है, ये सब आप इसमें सीखोगे। और इसके साथ साथ, काम करने के साथ साथ, खुद को यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग भी इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोर्स के अंदर है। आप इसके अंदर अलग अलग स्किल सीख रहे हो। इट कैन आल्सो बी डन बाय वर्किंग वेल। अच्छे से काम कैसे करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, मैं जो मुझे अपने काम के लिए चीजें जरूरी है मैं उसमें एक्सपर्टाइज हो जाऊं। तो ये सारी चीजें इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाई जाती हैं। आजकल आप देख रहे हो डिजिटल एज है, तो डिजिटल एज में कंप्यूटर कितना मैंडेटरी है। तो कंप्यूटर की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए ना, चाहे वो फूड प्रोडक्शन का कोर्स कर रहा हो, बट उसको आईसीटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस समय आप देख रहे हो कितना मतलब पैनाडेमिक सिचुएशन है कोरोना की, तो अब जिनको आईसीटी की बेसिक नॉलेज है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो इवन सब्जी बेचने वाला भी कंप्यूटर की हेल्प ले पा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको इन सारी चीजों में, इन सारे स्किल्स में आपको एक्सपर्टाइज होना है। तो वो किस तरह से आप होंगे और बेसिक है क्या? कई बार आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कोर्स ज्वाइन करते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो इस आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल
कोर्स के अंदर ये 10 मार्क्स मैंडेटरी कर दिया है, तो आप 10 मार्क्स के चक्कर में पढ़ते हैं। तो पर ये अगर देखा जाए तो सिर्फ 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि जो भी जॉब के लिए जा रहा है उसके लिए ये कोर्स मैंडेटरी है। एक बार उसे ये वीडियोस तो देखनी ही चाहिए। ICT to retrieve the access and the storage to produce and present the exchange information। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से आप रिट्राइव करोगे, उसमें चेंजेस लाओगे, इंटरनेट में कैसे सर्च करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। तो ये सब चीज़ें हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, हर एम्प्लॉयर सबको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट नीड टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल। बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि जॉब करनी है, आगे हो सकता है कोई बिजनेसमैन भी बन जाए, तो वो बिजनेस किस तरह से आप वो स्टार्ट कर सकता है, उसको आगे कैसे चला सकता है, उसके लिए भी उसको इस कोर्स को, इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट सुन तो सकता है। पर्सनैलिटी सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी अगर अच्छा करना है ना, पर्सनैलिटी ग्रूम करनी, मैंने इसलिए बोला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप का कोर्स है ये कम्प्लीटली। पोटेंशियल एम्प्लॉयज नीड टू डेवलप द ग्रीन स्किल। आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रीन स्किल क्या होता है, टेक्निकल स्किल क्या होता है, नॉलेज की वैल्यू, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी जेस्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस 5 चैप्टर के कोर्स में सिखाई जाती है, इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताई जाती है। तो ये अब वैसे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ 10 मार्क्स ही हैं, कुछ भी नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट लेके अगर इस पूरे 5 चैप्टर को कर लोगे ना, तो आपके अंदर बहुत आप चेंज भी देखोगे, और साथ में आपके एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे। और इसके अंदर जिन जिन स्किल की बात की गई है उन सब की एक्चुअल में डिमांड है, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं अब आपको सिलेबस बता देती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ ना, 5 चैप्टर 5 चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या है कि कैसे आपको बात करनी है। तो कम्युनिकेशन अगर हम कहें सिर्फ दो तरह की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। लेकिन आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, आप किसी से अगर बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो किस तरह से आप उस पर इफेक्ट डालोगे, कौन कौन सी आपको राइटिंग स्किल सीखनी मैंडेटरी है एज अ प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में आपको कौन कौन सी राइटिंग स्किल आपके लिए मैंडेटरी है। सेल्फ मैनेजमेंट, आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करोगे, स्ट्रेस हो जाएगा काम में तो उसको कैसे मैनेज करोगे, अपने स्ट्रेंथ के बारे, अपनी वीकनेस के बारे में किस तरह से जानेंगे, सेल्फ मोटिवेट कैसे होंगे, अपना गोल कैसे सेट करेंगे, और किस कैसे टाइम मैनेज करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। वो सभी आपको अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, उनके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और विजिट करके देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर बहुत इजी हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इवन जो जॉब पे जाना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैंडेटरी है। आईसीटी, इन कंप्यूटर की नॉलेज सबको होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज अगर आपने पहले नहीं सीखा तो अभी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में जान लीजिए। कंप्यूटर को कैसे ध्यान रखना है, इतना देखो पैसा खर्च करके आप चीज खरीदते हो, अगर उसको ध्यान से नहीं रखोगे तो मनी वेस्ट। तो बेटर है आप उसको कैसे सेव करोगे। और आजकल तो सारा डेटा कंप्यूटर में सेव है, तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे करनी है, अपनी प्रिवेसी कैसे सेव करके चलनी है। कंप्यूटर साइबर क्राइम और सेफ्टी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो भी जरूर देखिए कि किस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसमें फंस गए तो किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप हेल्प कहाँ से ले सकते हो। एंटरप्रेन्योर स्किल, कि आजकल देखो हर कोई जॉब तो कर ही रहा है, लेकिन कई लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बिजनेस कैसे कर सकते हो। कहीं ऐसी कंपनी है, ये जितना भी जोमेटो वगैरह सुन रहे हो, छोटे छोटे बिजनेस ही तो हैं जो कि अब लार्ज स्केल में बढ़ चुके हैं। तो इस तरह के बिजनेस आप भी स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ मिथ है, कुछ डर बैठा हुआ है कि ज्यादा हमें पैसा चाहिए या हमारे पास ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सारे आपके जितने भी आपके मतलब मिथ्स वगैरह है वो मैं
यूनिट 4 की वीडियो में क्लियर करूंगी। एंड ग्रीन स्किल, देखो आप अपनी अर्थ में रह रहे हो, ये जो इस समय कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन आई है, क्यों आई है? क्योंकि हमने अर्थ के साथ सेंसिटिव नहीं है, प्लांट्स ग्रीनरी के साथ सेंसिटिव नहीं है, तो हमें थोड़ा इनका भी ध्यान रखना है। किस तरह से हम इनका ध्यान रखेंगे उसके बारे में यूनिट 5 में मैं की वीडियो में मैंने आपको बताऊंगी। Hope you understand why employability is skill required. And don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.